ये लोग कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था देखो भाई कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है। क्या था राम मंदिर का इतिहास? क्या सच में मुगल शासक ने राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद का ढांचा खड़ा किया था? कैसे फिर से ये जगह रामलला को मिली और कैसे कैसे संघर्षों का सामना करना पड़ा राम भक्तों को, आइए जानते हैं। राम मंदिर एक ऐसा मंदिर जिसका इंतजार बरसों से किया जा रहा था। एक ऐसा मंदिर जिसके लिए न जाने कितनी पीढ़ियां कुर्बान हो गई। एक ऐसा मंदिर जिसके लिए लोगों ने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। 134 साल कोर्ट में बर्बाद करने के बाद भी कई लोग तो इस मंदिर के दर्शन तक नहीं कर पाए। इन सबसे तो आप समझ ही सकते हैं कि अयोध्या का राम मंदिर कितना महत्व रखता है। लंबे संघर्ष के बाद ये वो सुंदर समय है जब हम अपनी आंखों से राम मंदिर को अयोध्या यानी प्रभु श्री राम की जन्मभूमि में देख पा रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात है, क्योंकि वाकई में इस दिन को देखने के लिए ना जाने कितनी आंखें तरसी और इंतजार की घड़ी में बंद भी हो गई। 22 जनवरी का वो सुनहरा दिन जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को उनके भव्य मंदिर में विराजमान किया गया। इस दिन को दोस्तों इतिहास के सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया गया है और न केवल भारत बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। तो आइए इस मौके पर अगर आप नहीं जानते इस मंदिर का इतिहास तो हम बताते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण के अनुसार हम सब जानते हैं कि श्री राम का जन्म अयोध्या में राजा दशरथ के महल में हुआ था और इसलिए आज अयोध्या को श्री राम जन्मभूमि के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं प्रभु श्री राम की जल समाधि लेने के बाद अयोध्या कुछ समय के लिए उजाड़ सी हो गई थी, जिसके बाद प्रभु श्री राम के बेटे कुश ने अयोध्या का पुनः निर्माण करवाया, जहां पर उन्होंने श्री राम की जन्मस्थली पर एक राम मंदिर के साथ कई मंदिर बनवाए। समय के साथ साथ सभी मंदिरों की हालत खराब हो गई, जिसके बाद लगभग 57 BC में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या को पूरा रेनोवेट करवाया और प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया गया, जिसकी सुंदरता देखते ही बनती थी। इस तरह 14वीं शताब्दी तक ये मंदिर बचा रहा, लेकिन फिर 1526 में मुगल शासन की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद अयोध्या को नष्ट करने के लिए अभियान चलाए गए और आखिरकार 1527 से 1528 में इस भव्य मंदिर को बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा तोड़कर उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा कर दिया गया, जहां हिंदुओं का आना जाना सख्त मना था। इसके करीब 190 साल बाद 1717 AD में आमेर के राजा जयसिंह द्वितीय द्वारा मस्जिद के बाहर आंगन में रामलला की मूर्ति को स्थापित करवाया गया, यानी मस्जिद के अंदर मुस्लिम नमाज पढ़ते थे और बाहर चबूतरे पर हिंदू पूजा करते। ऐसा कुछ समय तक चला, लेकिन 1853 में पहली बार दंगे हुए, क्योंकि निर्मोही अखाड़ा के द्वारा एक क्लेम किया गया कि बाबर के राज में राम मंदिर को तोड़ यहां पर मस्जिद बनवाई गई और अब फिर से यहां पर राम मंदिर बनवाया जाएगा, जिसके बाद हर जगह लड़ाई दंगे शुरू हो गए, जिसे रोकने के लिए 1859 में ब्रिटिश सरकार द्वारा फेंसिंग लगाई जाती है, यानी अब मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर पूजा करने की परमिशन थी। इसके बाद आया साल 1885 का समय, जब ये केस अदालत पहुंचा। असल में निर्मोही अखाड़े के महंत ने मंदिर के ऊपर छतरी लगाने की अर्जी दी, जिसे खारिज कर दिया गया। इस तरह यह आग धीरे धीरे बढ़ती जाती है और 1934 में एक बार फिर से दंगे हो जाते हैं। इसी बीच मस्जिद की दीवार टूटी, जिसे बाद में बनवा दिया गया, लेकिन साथ ही एक रूल भी बना दिया कि मस्जिद को केवल जुमे की नमाज के लिए खोला जाएगा। यहाँ श्री राम के भक्तों का आप जुनून देख सकते हैं कि मंदिर के लिए लगातार वो लड़ाई लड़ रहे थे। इसके बाद समय आया सन 1947 का, जब देश आजाद हुआ, लेकिन उस समय भी मस्जिद फ्राइडे को खुलती थी। वहीं चबूतरे पर प्रभु श्री राम की मूर्ति लगी थी, जहां पूजा होती थी। अब यहाँ देश तो आजाद हो गया था, लेकिन राम मंदिर बनने की खबर दूर दूर तक नहीं थी। लेकिन फिर हैरान करने वाला दिन 23 दिसंबर 1949 आता है, जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। यहाँ पर हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों का आरोप था कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां पर रख दी हैं। इसके बाद ये विवाद काफी बढ़ जाता है और ये बात उस टाइम के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक पहुंचती है। सरकार द्वारा मूर्तियां हटाने का ऑर्डर दिया जाता है, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगे और हिंदू भावनाओं के भड़कने के डर से ऑर्डर नहीं माना, जिसके बाद इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया गया। इसके बाद साल 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल विशारद ने फैजाबाद की कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की, जिसमें एक रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की इजाजत मांगी गई। यही नहीं, 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की। वहीं 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने विवादित जगह के पोजीशन और मूर्तियां हटाने की मांग रखी और इस तरह सभी पक्ष अपने अपने तरीके से इसे हासिल करने की कोशिश में लगे रहे। इसी तरह समय बीतता रहा, लेकिन फिर 1980 के दौर में बीजेपी सामने आई तो राम मंदिर को लेकर चीजें बदलने लगी। वहीं 1984 में विश्व हिंदू परिषद द्वारा राम मंदिर बनाने के लिए एक कमेटी गठित की गई और इस तरह से सभी संगठन राम मंदिर को बनाने की मांग में जुट जाते हैं। जिसके बाद 1986 आता है और राम मंदिर को लेकर पूरी दिशा ही बदल जाती है।
1 फरवरी 1986 को यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के.एम. पांडे हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए वहां से ताला हटा देते हैं। फिर समय आता है 6 दिसंबर 1992 का, जब कल्याण सिंह यूपी के सीएम थे। इस दिन कई कार सेवक अयोध्या पहुंचने वाले थे और बताया जाता है कि कल्याण सिंह ने अदालत को यह भरोसा दिलाया था कि वो ढांचे को कुछ भी नहीं होने देंगे। लेकिन शिवसेना समेत दूसरे संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिनमें लगभग 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। इसके बाद कई सालों तक इस मामले को लेकर सिर्फ शांति ही बनी रही। लेकिन फिर 90 के दशक में एक बार फिर से बीजेपी के केंद्र में आने के बाद राम मंदिर की मांग और तेजी से बढ़ी, जिसके बाद एएसआई को इस मामले की जांच करने को बोला गया। इसके बाद एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में विवादित ढांचे के नीचे मिले अवशेषों में बता दिया गया कि वहां पर पहले हिंदू मंदिर था। जिसके बाद इलाहाबाद कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित ढांचे को सुन्नी बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़े के बीच बराबर बराबर बांट दिया। लेकिन इससे बात नहीं बनी। जिसके बाद 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। इस तरह साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट सेटलमेंट का इन्वोकेशन किया। इन सब के बाद 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मीडिएशन के लिए भेजा, जहां पैनल को 8 हफ्तों के अंदर कार्रवाई खत्म करने को कहा गया। और इस तरह से वो खूबसूरत दिन 9 नवंबर 2019 भी आ गया, जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के सामने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया गया। और ये बात तो सभी जानते हैं कि 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया और 22 जनवरी 2024 को बड़े कार्यक्रम के संग राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। तो दोस्तों, ये था राम मंदिर का अब तक का पूरा इतिहास। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।